ओके, सो हम लोग थे कि किस तरह। कंटिन्यू। ओके, वेट कर ले, कैन यू वेट। नहीं नहीं, कंटिन्यू। सो हम लोग थे कि रिकॉर्डिंग कैसे। इज ऑन। ओके, तो कैसे हम लोग एल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड को पहचाने और कैसे हम 80% एल्कलाइन डाइट को मेंटेन कर पाए अपनी लाइफ में, और उसको थोड़ी सी सूझबूझ से हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, जो आज के टाइम में मिसिंग है। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। हमारे माउथ का जो काम है, टाइलिन एंजाइम जो करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का, अगर वो जल्दी से बॉडी में निगल लिया जाएगा, सॉलो कर लेंगे, तो हमारा पेट हेल्दी कैसे रहेगा, गट हेल्थ कैसे अच्छी होगी। तो हमें हर चीज चबा के खानी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे गैजेट्स बंद होने चाहिए और हमारे हाथ में चम्मच या फॉर्क यस नहीं होना चाहिए। सो हाथ का जब आप इस्तेमाल करेंगे और एक बार को जब आपके हाथ गंदे हो जाएंगे तो आप कुछ भी छू नहीं पाएंगे। तो हम जो वेलनेस कैंप करते हैं क्लिनिक में, तो एक ही स्ट्रेटेजी है हमारी कि हम हाथ से खिलाएंगे। तो लापसी कहते हैं ना, लापसी खाइए। तो हमारे पास अगर स्मूदी भी है खाने की और चटनी भी है, तो भी आप हाथ से ही खाएंगे। जब आप हाथ से खाएंगे तो आपको छू ही नहीं पाएंगे। मजबूरी है आपकी, फोन भी आ रहा है, बजता रहेगा, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप खा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि खड़े खड़े खा लेते हैं, बिना हाथ धोए खा लेते हैं, उसके बाद भी हाथ नहीं धोते हैं, किसमें भी मूड में खा लेते हैं। मतलब अगर हम खुश हैं बहुत तो भी हमें नहीं खाना चाहिए, अगर हम बहुत दुखी हैं तो भी हमें नहीं खाना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए, तो घर में ना खाने का रिवाज क्यों है? क्योंकि वो पॉइजनस हो जाता है खाना। क्यों? क्योंकि हम सब ग्रीफ में हैं, सब रो रहे हैं। तो जिस समय आप रो रहे हैं, आपका बॉडी उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है कि आपका खाना डाइजेस्ट करे। हम मल्टीटास्किंग खुद भी हो रहे हैं और हम अपने सिस्टम को भी मल्टीटास्किंग सिखा रहे हैं, जहां पर हम फेलियर हो रहे हैं। हर वक्त हर चीज सेट नहीं हो सकती। तो मल्टीटास्किंग क्या है? अगर हमारा स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहा है तो वो सिर्फ डाइजेशन ही अच्छा कर सकता है। अगर हम उस समय इमोशनली डिस्ट्रेस हैं तो हमारा डाइजेशन नहीं ठीक है, मतलब डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फायर होएगी ही नहीं, क्योंकि आप ग्रीफ में हैं, एकदम ग्रीफ में हैं। तो वो खाना पड़ा रहेगा, इसीलिए किसी को भूख नहीं लगती। सेम कंडीशन है जब हम बीमार होते हैं तो भूख नहीं लगती। पर उस कंडीशन में भी हमेशा इस तरह से हमें सोचना चाहिए, दिस इज नेचुरल, दिस इज क्वाइट नेचुरल, कि भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब हमारा सिस्टम जो पड़ा हुआ फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। पर हम फिर भी खा रहे हैं। अरे सुबह से नहीं खाया बच्चे ने, हल्का ही सा तो हेडेक है, खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, या फीवर है तो भी खाना खाना चाहिए। वाई? हमारा सिस्टम बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम कर रहा है। जब वो क्लीनिंग का काम कर रहा है तो आप फूड डालेंगे तो अगेन उसको डबल वर्क करना पड़ रहा है। और डबल वर्क करेगा तो एक ही काम अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति अगर दो काम एक साथ करेगा, एक कॉल आ रही थी अगर मैं अटेंड कर लूं तो ये काम इतना अच्छा नहीं हो पाएगा ना। मैं भूल जाऊंगी, ब्रेक हो जाएगा, उतना प्रोडक्टिव सेशन नहीं रहेगा जितना मैं दे पा रही हूँ। सो मेरा ध्यान हर जगह से हटा करके आपके ऊपर लगाना पड़ेगा। और जिनको भी नींद आ रही है, जब हाई बहुत इन्फेक्शियस होती है, आइदर आप पानी पी लें, आइदर आप आंखों पे स्प्लैशेस डाल लें, ये दोपहर का वक्त तो है नहीं, और आइदर आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। सो इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है स्पीकर्स का, और मुझे ऐसा तो लगता नहीं कि मेरा कोई कॉन्फिडेंस कहीं से कम है। सो अगर इनकेस किसी भी तरह से आप टायर्ड हैं या आपको नींद आ रही है, तो आप प्लीज वीडियो ऑफ करें, आई स्प्लैशेस डालें, पानी पिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और करना है तो। इससे और लोगों को अजीब लग सकता है और मुझे भी अजीब लग सकता है। सो हम थे कि
किसी भी बीमारी की कंडीशन में, डिजीज की कंडीशन में आपको फूड नहीं खाना चाहिए, ये एकदम नेचुरल और नॉर्मल है। क्यों मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से समझाया है कि आपका बॉडी आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वो आपकी हीलिंग में लगा हुआ है। तो आप अगर ऊपर से खाना खाते जाएंगे तो आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, जैसा हमेशा होता है कि टायर्डनेस और बढ़ती है, अगर आप लिथार्जीनेस और बढ़ती है, कफ और बढ़ता है। तो अगर कोल्ड कफ और फीवर में आप अपने फूड को जीरो कर दें, जीरो, बिल्कुल नहीं खाना है, और अगर उस फूड के बजाय आप जूसेस लें, फ्रूट्स लें, सूप पे आ जाएं, आप देखिए आपकी बॉडी की टायर्डनेस भी नहीं रहेगी और आपको उसको खा करके, मतलब जूसेस पी के, फ्रूट्स खा के अच्छा लगेगा। सो ये हो गया कि आपको अगर मेरे से कोई रास्ते में पूछे या अपनी प्लेट लगा करके, अरे शिखा मैम एक बार डाइट बता दीजिए प्लीज, तो मैं तो यही कहती हूँ भाई आप कुछ ना खाएं तो अच्छे हो जाएंगे। तो वो गलत टाइम पे गलत सवाल होता है। इसलिए बढ़िया फीस लेकर के अपने बात कहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज वो उस समय सुनने के मूड में होता है। जब आप किसी पार्टी में गए और आपने 56 भोग लगा रखा है और तब आप मुझसे पूछते हैं कि आप प्लीज डाइट बता दीजिए, तो हम सब ज्यादा खाना खा रहे हैं। बहुत कड़वी बात है ये, हम सब ज्यादा खाना खा रहे हैं। अब किसी को अगर पता चलता है कि काजू भी खाना चाहिए तो वो काजू भी ऐड कर लेता है, अखरोट भी, बादाम भी, फिर पेट साफ होने के लिए मुनक्के भी, फिर रात में दालचीनी का पानी भी, फिर एक ग्रीन जूस भी ऐड हो गया उसी में, फिर दूध तो जरूरी है, वो एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा है दूध कैसे बंद करेंगे, वो भी ऐड हो गया। फिर दही बहुत जरूरी है, विटामिन B12 कैसे मिलेगा, वो भी ऐड हो गया। फिर दालें कैसे छूट जाए, दाल भी खानी है, सब्जियां छूट रही हैं, सब्जियां भी खानी है, हो गया। मिलेट्स, अरे मिलेट्स छूट रहे हैं, फाइबर नहीं मिलेगा, मिलेट्स भी तो खाने, मिलेट्स भी हो गया। फ्रूट्स छूट रहे हैं, फ्रूट्स हो रहे हैं, कितने मील हो गए, सब खाना है सबको और सब बीमार हो रहे हैं। भाई एक सेब पे भी सब लोग रहते थे और एक मील का रिवाज था हमारे हिंदुस्तान में, उतना भी बहुत गरीबी थी, उतना भी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता था, उसके लिए भी मेहनत करते थे। आज बहुत मिल गया है और मेहनत जीरो हो गई है। सबके पास मेंटल वर्क है, दिमाग बहुत है सबके पास और दिन भर मेंटल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क करना नहीं है, डाइट कम करनी नहीं है, न्यूट्रिशन के बहुत सारे फंडे हो गए हैं। पर जो बेसिकली समझना चाहिए न्यूट्रिशन, वो नहीं समझते कि पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात कीजिए, फिर एसिमिलेशन की बात कीजिए और फिर न्यूट्रिशन की बात कीजिए। जो डाला है वो पचा नहीं है और वो बाहर आया गया नहीं है और आप फिर से नया खाना खाने को तैयार है। तो दो फूड के बीच में आपको एक तो पहली बात फ्रूट मील और एक फूड मील होना चाहिए, कभी भी दो फूड मील एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो पचेंगे ही नहीं। सो अगर बॉडी में थोड़ी भी टायर्डनेस है और कोई भी बीमारी है तो आपको 3 मील तो अलाउड ही नहीं है। एक तो कसम खा लीजिए कि 3 मील नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने। अगर कोई व्यक्ति, नहीं भाई ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं सुबह उठो तो बढ़िया प्रोटीन चाहिए, ठीक है एग्री, अच्छा कर लीजिए, ब्रंच कर लीजिए सीधे, फिर मिड डे मील या दोपहर का मील स्किप करना पड़ेगा और इवनिंग में खाना खाना है तो। और अगर आप सोचते हैं किंग की तरह नाश्ता भी कर लें और क्वीन की तरह यहाँ भी कर लें और रात में भी खा लें, तो आप कैरी नहीं कर पाओगे ना अपना वजन और ना आज के सिनेरियो में अपनी हेल्थ। ये आप लिखवा के रख लीजिए, और आप उतना वर्कआउट कर नहीं पाओगे कि ये 3 बार का भोजन आप हजम कर पाए। तो पहली बात तो आप 2 मील्स पे आइए, 2 मील ही गुड मील खाने हैं। उसमें से भी जब आप बीमार हो रहे हैं, थोड़ी भी लिथार्जीनेस आ रही है, तो आप 1 मील पे अपने आप को सेट कीजिए, रेस्ट आप रॉ खाइए। फ्रूट्स एक डाइट हो सकती है, स्प्राउट्स एक डाइट हो सकती है, भीगे हुए चने या मूंगफली हो सकती है। देखिए, अगर आप, बढ़िया क्वेश्चन है आशु जी, अगर आप भूखे होते हैं ना तो अपना पेट आप कुक्ड से नहीं भरेंगे, ढूंढिए कुछ भी अनकुक्ड, पीनट्स हो सकते हैं, मखाने हो सकते हैं रोस्टेड। वर्किंग तो है सर आप, लेकिन आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं और आप थकते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, पर वो वर्क फिर किसान जैसा हल चलाने जैसा होना चाहिए। किसानी होनी चाहिए जो पहले होती थी, जहां रोटी हजम होती थी। आज रोटी हजम नहीं होती। हम सबको न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन हमारे जूसेस में मिल सकता है, फ्रूट्स में मिल सकता है, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स में मिल सकता है, लेकिन कार्ब्स अगर बॉडी में जाएंगे, चाहे वो मिलेट्स के रूप में हो और चाहे रोटी के रूप में हो, चावल के रूप में हो, और अगर वो 56 भोग वाली थाली प्रसाद वाली बनेगी, तो वो नुकसानदायक ही होगी, वो हजम नहीं होने वाली। हम कहीं युद्ध पे नहीं जा रहे हैं और ना हम इतना जिम कर पा रहे हैं, तो ना जिमिंग कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, तो वो मेंटल हेल्थ को अच्छा कर रहा है, नो डाउट।
अगर योग भी कर रहे हैं तो अगर कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो 3 बार खाना खाता हो, डाइट रेगुलेशन ना हो और वो योग से अपना वजन कम कर सकता हो, नहीं कर सकता। तो कैलोरी डिफिशिएंट होना पड़ेगा, उसमें से भी न्यूट्रिशन चॉइस होनी पड़ेगी, उस पे से भी आप एल्कलाइनिटी को मेंटेन रखो। अगर आपने, भाई हम इसी विंडो में खाते हैं, हम 2 बार ही खाते हैं, पर मैगी खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं, तो नहीं हो सकता, तो आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होने वाला। और जैसा कि आशु जी ने कहा सप्लीमेंट, तो आई थिंक सो कि सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं, बिकॉज इतनी अवेयरनेस है नहीं, और इतना फूड आप मतलब जा नहीं पाता, इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि अगर मैं कहूं कि 1 ग्लास जूस आपको डेली पिएंगे तब आपको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, या 5 नींबू पर डे खाएंगे तब प्रॉपर अप्रोप्रिएट विटामिन सी आएगा, तो वो नहीं ले पाता, एक आम आदमी के बस का नहीं है। और ना ऐसी सोच है कि वो अपनी फूड पे इतना खर्च कर सके, वो पार्टीज पे खर्च कर देगा, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देगा, पर नेचुरोपैथी पे, मसाजेस पे और डाइट पे इतना खर्च नहीं करता इंसान, नहीं करता, इस तरीके से नहीं करता जितना मैंने देखा है। वैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, सप्लीमेंट के तौर पे हो जाएगा। पर्सनली मैं ना सप्लीमेंट एडवाइस नहीं करती, कि अगर आप अवेयर हैं तो आपको अपने फ्रूट्स पे, जूसेस पे और सैलेड्स पे, चटनियों पे और ड्राई फ्रूट्स पे भीगे हुए खर्च करना चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से डिजाइन करते हैं तो एक अच्छा डाइट प्लान हो सकता है। अगर मैं सुबह से चलूं तो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि विटामिन सी जरूरी है, इसलिए चीपेस्ट सोर्स है विटामिन सी लेमन। तो अगर आप लेमन लेते हैं मॉर्निंग में, दोपहर में 1 बार और इवनिंग में सिंपल पानी में, सैलेड में, तो आप 2 नींबू पर डे नेचुरल नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी पानी में कभी चीजों में। देन सेकेंडली, जो लोग मिल्क से इरिटेशन नहीं है और प्रॉपर उनको मिल्क मिल रहा है, उनको कर्ड प्रायोरिटी है, दही 1 बार किसी भी टाइम में लेना चाहिए। और अगर उनको 2 मील पे आना है तो कर्ड में बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मिला करके या फ्रूट्स काट करके एक अच्छा ऑप्शन स्नैक्स का बन सकता है। देन अगेन प्रोटीन रिच नाश्ता होना चाहिए, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि एक बाउल आपके जितने भी होल लेग्यूम्स हैं, लाइक आपका मूंग है, चना है, मोठ है, राजमा है, ये सब ये सब इसमें आप सैलेड वगैरह काट करके एक अच्छा बाउल रिच बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बिना आग पे पकाया हुआ, और आप उसको खा सकते हैं। नेचुरोपैथ की दृष्टि से मैं ये नहीं मानती कि लेमन बोन्स के लिए अच्छा नहीं है। लेमन बहुत अच्छा है बोन्स के लिए, और बहुत हद तक हम ऑर्थराइटिस के केस में भी लेमन रिकमेंड करते हैं, प्रॉपर पेशेंट को पिलाते हैं। 2 से 3% लोगों को लेमन सूट नहीं करता, एसिडिटी उनको होती है, तो उस केस में सिर्फ लेमन हम मना करते हैं। लेकिन वो ऐसा है जो किसी व्यक्ति किसी चीज से एलर्जिक हो, उसको मांस में लेकर के नहीं रख सकते कि लेमन किसी को सूट नहीं करता। लेमन लिवर हेल्थ को डिटॉक्स करता है और बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक्स अगेन, ये फॉर आर्थराइटिस ऑल्सो हम ऑर्थराइटिस पेशेंट्स को लेमन सजेस्ट करते हैं, अनलेस कि उसको एसिडिटी ना हो। और मेनली आप इसको ऐसे कह सकते हैं इस तरीके से कि ऑर्थराइटिस हाइपर एसिडिटी का लक्षण है, तो हाइपर एसिडिटी को हम पहले कंट्रोल करने के लिए लेमन को सजेस्ट नहीं करेंगे। एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स अच्छे हैं, बट बीइंग अ नेचुरोपैथ, बीइंग अ सात्विक, बीइंग अ वैदिक, मैं वेजिटेरियन रहने की ज्यादा सलाह दूंगी, जिसमें और चीजों को आप शामिल करें। देन एग्स ले सकते हैं, जो एग लेना चाहें वो ले सकते हैं, बिल्कुल सजेस्ट करती हूँ, एग खाना चाहिए। और जो फास्टिंग रेजिमेंट में बताना चाहती हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं आशु जी और शानू जी को बोलूंगी अपना लिंक शेयर कर दें हमारा, तो हम एक पूरे 9 दिन एक डाइट रेजिमेंट फॉलो करते हैं, जिसमें हम सिर्फ फलाहार करते हैं। और अगर लोग हमारे साथ जाते हैं तो हम तीसरे चौथे दिन वाटर फास्टिंग करते हैं या हनी लेमन वाटर पे रहते हैं। पिछले 6 सालों से मैं ये उपवास चिकित्सा कराती हूँ हर नवरात्रि, और इतना आनंद आता है। लगभग 250-300 लोग ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड हमसे जुड़ते हैं, और मेरा फीडबैक है लोगों का कि उनको एसिडिटी में आराम होता है, ऑर्थराइटिस में आराम होता है, ऐसे ऐसे चीजों में आराम होता है जो वो सोच भी नहीं सकते कि फास्टिंग से हो सकती है। बोन हेल्थ कैसे फास्टिंग से अच्छी हो सकती है, ऐसा दिमाग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो सकता है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा होता है, आपकी लिवर हेल्थ अच्छी होती है, आपकी किडनी की हेल्थ अच्छी होती है, आपकी इंटेस्टाइन अच्छी होती है।
पर इसको हम ऐसे फॉलो करते हैं कि हम एक दिन पहले जुड़ते हैं, एक दिन पहले हम डाइट अल्कलाइन डाइट पे आते हैं। सिर्फ फर्स्ट डे आपको थोड़ा थोड़ा एहसास कराते हैं कि आप व्रत हैं और व्रत वाला खाना खा सकते हैं। सेकेंड डे हम धीरे धीरे पहले प्रोटीन छोड़ते हैं, कार्ब्स छोड़ते हैं, फिर हम सिर्फ फलाहार पे आते हैं, फिर हम सिर्फ रसाहार पे आते हैं कि सिर्फ रस जाएगा आपकी बॉडी में, सिर्फ फल ही जाएंगे पूरे दिन आपकी बॉडी में, फिर जल ही जाएगा आपकी बॉडी में। फिर हम धीरे धीरे अब आपको वापस लाते हैं और कुछ इस तरीके से आपको बनाते हैं कि जैसे आप अब खा सकते हैं हलवा चना या हलवा पूरी। समहाउ कभी कभी 4 किलो तक वेट लॉस हो जाता है और बहुत अच्छा इंच लॉस होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ट्रीटमेंट के। तो ये एक लाइक थेरेप्यूटिक वर्क है हमारा किसी भी बीमारी को ठीक करने का और एक्चुअल फराहार करने का, जिसमें मैं थोड़ा सा नवरात्रि का, दुर्गा जी का ध्यान साधना भी कराती हूँ। और लगभग 45 मिनट का ये सेशन अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अब हमने सोचा है कि कुछ डोनेशन प्राइस रख के हम कुछ गरीबों को या महिलाओं को या कन्याओं को कुछ मैं हेल्प करना चाहती हूँ इसके माध्यम से। जबकि ये 5 सालों से हमारा ऐसे ही निरंतर चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने फायदा उठाया है उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि शिखा जी ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, बट आप इसका कुछ डोनेशन मनी रखो, बहुत मिनिमम सा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस दौरान ही चैरिटी करोगे और जिनको जरूरत है वहां तक चीजों को पहुंचाओगे। सो ये हम आपको बना देंगे लिंक और आप तक भी पहुंचा देंगे। सिंपल आप अभी ये फंडा समझिए कि देखिए हफ्ते में एक दिन का उपवास सबको करना चाहिए, फास्टिंग। वो इसलिए कहा गया कि हम अपने शरीर को आराम दें, अपने पेट को आराम दें। जब आप बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में अपने स्टमक को डालते हैं तो आपका रिफाइन होता है, मतलब जो पेट का काम है हर वक्त काम करना, लिवर का काम है हर वक्त काम करेगा वो। तो जब आप कुछ नहीं डालेंगे तो जो है ना उस पर वो काम करेगा, तो वो जो बचा कुचा कचरा है ना उसको साफ करेगा। जब आप डालते जाएंगे तो उसके ऊपर डबल प्रेशर होता है, तो वो जब जो खा रहे हैं उसको हजम करता है और जो है वो अंदर ही अंदर पड़ा रह जाता है। तो जो पड़ा रह जाता है वो जमता जाता है, जब जम रहा है तो आपका कोलोन में और रेक्टम में बढ़िया लेयर जम जम जाती है और उसी को कहते हैं कि फिर वो सर्कुलेट होकर के आपके ब्लड को एसिडिक करना शुरू कर देता है। और आपका ब्लड जैसे जैसे एसिडिक होता है आपकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है और जो ऑर्गन आपका वीक है उस पे वो अटैक करता है। नेचुरोपैथी में यही कहते हैं कि आपका जो ऑर्गन वीक है, वीक है, लिवर में जमा हो गया, गॉल ब्लैडर वीक है, गॉल ब्लैडर में जमा हो गया, यूट्रस वीक है, फाइब्रॉइड्स बना दिए, लंग्स में जमा हो गया, एस्मा हो गया। तो वो जो गंदा ब्लड है जो आपके फीकल मैटर के चिपक जाने से या पड़ा रहने से हुआ, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, क्योंकि निकला ही नहीं निकला तो सर्कुलेट हुआ। तो आपका फास्टिंग समय समय पर करना आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा करता है, क्योंकि वही ऑक्सीजन हमारी ब्रेन में जा रही है, वही हेल्थ हमारी सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस दे रही है। तो सबसे पहले हमें समय समय पर फास्टिंग करने का रिवाज है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट 12 घंटे की फास्टिंग, जो रिवाज है कि भाई हमें सूर्य ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 6 बजे खा ले और सो रहे हैं 12 बजे, ठीक है, ऐसे में बॉडी हाइपो में जाती है। तो आपके अपने वर्किंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग 3 घंटे पहले सोने से हो जाने चाहिए। दूसरा तरीका ये कि भाई 11 बजे सोना ही चाहिए, बिकॉज लिवर हेल्थ को अच्छा रखना है तो 11 से 4 के बीच की गहरी नींद होनी चाहिए। उसके लिए आपको 10 बजे बिल्कुल बना लेना चाहिए सीन कि हमें सोना है। उसके लिए आपको 8 बजे तक हर हाल में खाना है, 7 या 8 बजे। तो सनसेट के बाद नहीं खाना है, तो वहां से आप 12 घंटे जोड़ लीजिए, जो आइडियली अप्रोप्रिएट है। बट आपको अपनी लाइफ स्टाइल और आपका पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग फिर डिजाइन करना पड़ेगा। जब ये आप सेट कर ले तब आपका ये पहले उपवास चिकित्सा क्या हो गई, डेली की 12 घंटे की फास्टिंग। सेकेंड फास्टिंग क्या हुई, वीकली फास्टिंग, जो आप हफ्ते में एक दिन बिना अनाज खाए रहिए। पहली बात, बिना आग पे पकाया हुआ। तो हम सबसे पहले क्या खाएंगे, फल खाएंगे, 4 बार 4 तरीके के फल खा लें। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं भीगे हुए। और भी भूख लग रही है किसी को, नींबू पानी शहद पी सकते हैं। और भूख लग रही है, मखाने मूंगफली खा सकते हैं। अब भी भूख लग रही है इंसान को तो उबले हुए आलू खा सकता है। और भूख लग रही है तो भाई उसको कहना चाहिए उपवास ना रहे, है ना। या 1 मील खाने का रिवाज था, है ना, तो 1 मील पे सेट कर ले। तो 1 मील में सिर्फ सब्जियां होती हैं, लाइक बंदे की सब्जी है या लौकी की सब्जी है, उसको जस्ट ढक दीजिए और हल्का सा सॉल्ट और पेपर डाल करके उसको खा लिया जाए, काफी सारा। तो वो बहुत
स्टमक फीलिंग होता है, फाइबर भी अच्छा जाता है। पर अगर आप नेचुरल चीजों को फॉलो करें कि आपने एक प्लेट सैलेड खा ली, गाजर ककड़ी खीरा ये सब खा लिया, पेट भर लिया, फिर 2 सेब खा लिए, फिर 2 संतरे खा लिए, फिर 2 केले खा लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से भी आप अच्छा पानी पीते हुए एक अच्छा दिन बिता सकते हैं। चाय का बड़ा सारा कॉन्सेप्ट है कि चाय क्या करें, तो चाय भी तो आग पे पकी हुई है, अगर बिना पकाए चाय पी सके तो बिल्कुल पी लें। सो हम तो एडवाइस नहीं करेंगे, बीच बीच में अच्छा मौका होता है चाय छोड़ने का, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किसी चीज की ऐसी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए कि हम जिसके बिना रह ना सके, फिर चाहे वो पति ही क्यों ना हो। तो बीच बीच में फास्टिंग हर चीज की जरूरी होनी चाहिए, अदरवाइज जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे समझ में भी आता है कि हर किसी की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें इस तरीके की तकलीफ भी नहीं होती। तो एक एक दिन छोड़ लिया, थोड़ा सर दर्द हुआ, फिर अगले दिन कल तो मिल ही जाएगी, पी लेंगे। सो ये एक हो गया 12 घंटे की फास्टिंग। एक हो गई हफ्ते में एक दिन की फास्टिंग, जिसमें हम फलाहार मतलब फल का आहार, उसमें सब्जियां थी नहीं, उसमें अनाज था ही नहीं, तो हम बेकार में उसको इनडायरेक्टली पका करके खराब करते हैं, स्पॉइल करते हैं। हाँ, अगर चाय पीनी ही है तो ब्लैक टी हिस्सा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक अपने आप को कंफ्यूज करने जैसा, छन्नी पे आप पत्ती रखिए और बॉइल्ड वाटर में जिंजर वगैरह पका लीजिए और फिर आप उससे ड्रेन कर दीजिए, ठीक है। तो उसके ऊपर से लेमन डाल दीजिए, तो जिंजर लेमन टी बढ़िया बनेगी। टी को आपने बिना खौलाए, अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ टी को आपने, थोड़ा सा उसमें स्मेल आ जाएगी बढ़िया सी, और आपके ब्रेन को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई नहीं हमें चाय मिली है, थोड़ा निकोटीन तो गया है। तो ऐसे करके आप अपने फास्टिंग रेजिमेंट को थोड़ा सा नियर टू नेचर रख सकते हैं, नियर टू गॉड रख सकते हैं, जिससे आपकी क्लीनिंग भी हो जाए। बात काम तो ये है कि आपके शरीर का शोधन होना चाहिए और शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए आपने फास्टिंग रखी है। देन आता है फिर पूर्णमासी का उपवास, अमावस्या का उपवास, गणेश चतुर्थी का उपवास, ऐसे उपवास होते हैं जो महीने में एक दिन रखे जाते हैं। देन आता है नवरात्रि का उपवास, जो 9 दिन का हम रखते हैं या 7 दिन का रखते हैं, पूरा 6 महीने पे। तो इस तरीके से फास्टिंग इस तरीके से बनाई गई जिससे कि हम उनका फायदा हमारा शरीर उठा सके, पहली बात। तो ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के दिनों में ही ऐसी फास्टिंग कर सकते हैं। जब जब आपको लगे कि आपका ओवरलोडेड हो गया है वेट, आपका शरीर ओवरलोडेड है, आपकी बीमारियां ओवरलोडेड है, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम हो रही है, आप मेनोपॉज की स्थिति से गुजर रहे हैं, आप तब भी इस तरीके का ऑनलाइन एक डाइट रेजिमेंट फॉलो कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन समझ के या ले करके कि भाई हम फास्टिंग रखना चाहते हैं। ये बात और है कि लोगों को जब लगेगा आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं ना, तो वो तुड़वा देते हैं, कसम असम दे के खिला लेते हैं। कि खाने वालों को क्या है, बहाना चाहिए कि खाने वाले साथ हों, पीने वालों को बहाना चाहिए पीने वाले साथ हों। तो कोई दुनिया में किसी को इस तरीके से नहीं देख सकता, मरता देख लेगा, दवाएं खिला लेगा, पर वो उपवास करता नहीं देख पाता है। पर नवरात्रि के दिनों में जब आप करेंगे ना, तो लोगों को हिम्मत नहीं है कुछ भी कहने की, चाहे कुछ भी कर लो, वो सोचेंगे कि अरे नहीं भगवान जी का है, हमें बहुत शार्प लगेगा, तो वो कहते नहीं है जल्दी जल्दी। तो उस दौरान हम वाटर फास्टिंग पे हम लोग जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो पहले से ही हमसे दम करते रहते हैं कि नहीं हमें 7 दिन का वाटर फास्टिंग करना है। आप ये 2-3 दिन का बीच में जो कराते हो वो बहुत कम है, तो हम और पहले से नवरात्रि शुरू करेंगे। तो अभी से हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं कि आप हमसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेके और पहले से 1 हफ्ते पहले से फलाहार पे रखिए, जिससे हम पहले दिन से वाटर फास्टिंग पे जाएं। तो ऐसा भी है। ये था ग्लिम्स आपको सिर्फ एक्नॉलेज करने का, राइट, क्योंकि इससे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्रेरणा देने का काम कर सकता है ये सेशन, अगर आपने पहली बार सुना है। सो आप बिल्कुल इससे प्रभावित हो सकते हैं, पर इसको एकदम फॉलो कर पाए ये आपकी अपनी सूझबूझ पे निर्भर करता है। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, पर आप एकदम से कुछ करें, हाँ इंस्पायर हो गए भी तो कल से शुरू हो, तो वैसा ना करिएगा। आप अपनी स्थिति को देखते हुए, चीजों को देखते हुए ऐसा करिएगा। अगेन मैं चाहूंगी कि अब आपको कुछ भी पूछना है, जितने लोग भी जुड़े हैं वो पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ डॉक्टर शिखा, ये इमोशनल ईटिंग को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली टीनेज में जो होती है। हम्म। सब कुछ इमोशंस में ही है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा होता है सिप सिप करके पानी पीना, है ना। अगर हम डिसाइड कर लें कि खाना खाने के 4 घंटे बाद ही हमको टी कॉफी या शेक कोई लेना है, तो 4 आवर्स का गैप मिनिमम जरूरी है हमें फिर से बहुत तेज भूख लगने के लिए। तो उसके लिए हम सजेस्ट करें कि भाई आप एक
गर्म पानी कप में लो और उसको सिप कर करके पियो, तो थोड़ी देर के लिए भूख खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। पर उससे ऊपर उस व्यक्ति के दिमाग में ये जाना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही है। जब हमें पता है सही है तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ कोशिश करते हैं। जब हमें मानना ही नहीं है ये सही है, तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते इमोशनल हंगर को मैनेज करने के लिए, है ना। जब हम ये चाहें कि ये सही है पर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर ये है कि आप पानी, इलायची, लौंग, इन सब का सहारा ले सकते हैं। लाइक समथिंग जैगरी छोटा सा, जो आपके डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा। हालांकि वो भी खाने जैसा ही है, पर इनिशियल स्टेज में आपने थोड़ी सी इलायची मुंह में खाई, लौंग खाई, बड़ी इलायची खाई, दालचीनी खाई, या जिंजर का टुकड़ा जो आपकी कफिंग को भी ठीक करता है। हाँ, तो थोड़ा सा जिंजर का पीस आपने मुंह में रखा और उसका घुल के वो ना सलाइवा के थ्रू जाता जाएगा और आपको थोड़ा रहेगा और वो क्लीनिंग का भी काम करेगा। तो इस तरीके की चीजों को पहले शामिल करना चाहिए, पर फर्स्ट की उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये गलत है। तो क्योंकि लाइक, वो बच्चे समझने को हाँ, तैयार इसमें नहीं होते। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी सेशन लेना चाहिए, तो जब वो सेशन लेंगे ना, तब वो गूगल सर्च करेंगे। जब उनको गूगल पे तो हमारी जैसे तीन चार बोलने वाले मिलेंगे ना, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। पर जब सुनेंगे नहीं, तो सरे क्या जो भी है नेट पे अवेलेबल वो पढ़ते ही नहीं है। जब उनको एक बार एटलीस्ट सुनाई देगा ना, तो वो बिल्कुल पढ़ते हैं। एंड मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ, कोई कोई क्वेश्चन आया हो तो। जी, जैसे कि और लोगों ने लिखा है ऑर्थराइटिस में नहीं सूट करता, तो मैंने बोला 5% केसेस में खट्टा फल घुटनों के दर्द को बढ़ा देता है, लेकिन तब जब घुटने का दर्द ऑलरेडी हो, जब आप आर्थराइटिस पेशेंट हो। अगर आप आर्थराइटिस पेशेंट नहीं है तो आपको अभी से लेमन बंद कर देंगे तो जरूर आर्थराइटिस हो जाएगी, तो ऐसा ना करें। आर्थराइटिस है तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग डाइट प्लान अवेलेबल है, और आपकी चॉइस और आपके टेस्ट के हिसाब से वो बदलता है। हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं हो सकता। तो आर्थराइटिस के केस में भी बहुत सारे लोगों को सूट करता है, 5% को नहीं भी सूट करता है। मट्ठा या प्रोटीन डाइट नहीं सूट करती तो हमें बंद करनी पड़ जाती है। तो वैसा कुछ है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, किसी को भी नहीं दे सकते। ठीक है। सो आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा। यस, वेरी इंसाइटफुल। किसी का और कोई क्वेश्चन है? एरिका, सिंपल, ममता, नमिता, आनिका, प्रियंका। प्रियंका ने तो आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा है अभी, आई थिंक चैट में एक क्वेश्चन लिखा है, आप देखेंगे एक बार। मुझे क्वेश्चन पूछना है। बताए। मैं ऑलरेडी यस डाइट आनिका। करती हूँ, मुझे सीवियर एसिडिटी इशू है, मेरा गट वीक है। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जैसे मैं घर होती हूँ, आई डोंट डू एनी मतलब वर्क और समथिंग, तो मैं जैसे आज मैंने बहुत सारे बिस्किट्स खा लिए विच आई जनरली अवॉइड। तो ये वाली भूख को कैसे अवॉइड करते हैं कि विच आई नो कि मुझे भूख नहीं लग रही है मगर फिर भी खाए जा रहे हैं। पहली बात तो फिर बिस्किट रखने ही नहीं है ऐसी हालत में, जब घर में नहीं होंगे तो आप नहीं खाएंगे। आप उसमें ना मिठा वो होममेड मिठाई रखिए, खजूर की बनी हुई, ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई, अपने हाथ की। तो जो स्वीट क्रेविंग है उससे कंट्रोल की जा सकती है। होंगे तो बिल्कुल खाएंगे, तो पहले तो लाना शुरू करिए। नहीं, तो नहीं नहीं, हम लेकर नहीं आते हैं, बट मेरे घर में बच्चा भी है तो कभी कभी होते हैं, और जैसे अभी राखी थी तो फिर आ गए थे। सो टुडे आई हैड ऑलमोस्ट 7 to 8 बिस्किट्स एंड आई नो इट्स वेरी हार्मफुल। सो ये चीज कैसे अवॉइड की जा सकती है? जैसे मखाने खाने को बोलते हैं तो मैं वो ओवर खा लेती हूँ, कहते हैं हम्म। कि एक मुट्ठी मखाना खाना चाहिए, राइट? तो मैं देखिए, बहुत ज्यादा खा अगर आप लेती हूँ, तो बिस्किट और इसको मखाने कैसे? को कंपेयर करो ना, तो स्टिल मखाने आप सेफ साइड हो। जितना भी खाना है मखाने ही खाओ फिर, ऐसा। ठीक है, तो बिस्किट और मखाने में मखाने अच्छा। ऊपर चॉइस हो सकता है। देन आप इतना वेकेंट कभी मत रहो कि हाइपो में चले जाएं और क्रैम्प्स पड़ने लगे और आप उस तरफ जाओ। उसके लिए ओके। आपको, जैसे एसिडिटी है आपको, तो आपको ठंडे दूध पे जाना चाहिए। कोल्ड मिल्क आपको फायदा करेगा। तो हम ऐसा कुछ बताते हैं कि मुझे जैसे मिल्क। बताएं। लेक्टो प्रॉब्लम भी है और ग्लूटेन प्रॉब्लम भी है, तो मैं जैसे ज्वार का आटा खाती हूँ, आई डोंट ईट एनी अदर थिंग, दाल वगैरह सूट नहीं करती है मुझे। एंड आई गो फॉर सोया मिल्क क्योंकि मुझे लेक्टो प्रॉब्लम भी है। सो विद दिस वे, जितना तो मैं समझ मॉर्निंग में मैं पा एक रही कप हूँ चाय आपको तो लेती हूँ विच इज। मीठे फ्रूट्स की तरफ जाना चाहिए। एंड मिल्क, सीधा मिल्क नहीं सूट करेगा, बट उसको अगर आप बहुत सारी आइस के साथ चर्न कर दें,
तो आप सिप कर करके पिए तो आपको सूट करेगा। बनाना आपको सूट करेगा, अनार पोमग्रेनेट सूट करेगा, और पेट पे कोल्ड फर्मेंटेशन सूट करेगा। ठंडे सेक दीजिए पेट पे सुबह शाम और धीरे धीरे इसको ठीक कीजिए। और टाइम बिंग पहले ही खा लीजिए, बॉडी हाइपो में ना जाए, ना तो स्ट्रेस में जाए, और आपके पास चीजें अदर चीजें अवेलेबल हों खाने के लिए। तो वो बेशक थोड़ी ज्यादा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बिस्किट से ज्यादा अच्छा होता अगर आप मखाने ज्यादा खा लेते। मखाने एंड मुरमुरे, राइट? हम्म लैया लाई भून के रख ओके। लीजिए। मीठा खाने की बहुत क्रेविंग रहती है, उसका क्या है? देखिए, मीठा नेचुरल खाइए पहले तो, और फिर ये धीरे धीरे मन की बात है भाई, मन की बात है तो मैंने अगेन कहा इलायची खाइए, लौंग खाइए, और उससे कम कीजिए। और पहले ही दिमाग को रोज मैसेज दीजिए भाई मीठा नुकसानदायक है। कैसे होगा? तो ये तो मैसेज आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टाइप आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, सोते समय भी और सुबह भी। जब लगातार 40 डेज तक आप ऐसा करेंगे तो मीठा छोड़ पाएंगे या कम कर पाएंगे। बाकी बहुत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। न्यूरो पेशेंट इसको फॉलो कर सकते हैं, जी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। What should one have for IBS एसिडिटी, इसका शायद बात आपसे ही हो रही थी। और उसके लिए मेडिटेशन एक अच्छी कला है, योग निद्रा का अभ्यास आपको करना चाहिए, नहीं आता है तो सीखना चाहिए। देखिए, स्वीट्स के लिए मैं अगेन कहूंगी कि आप खजूर और उसकी मिठाइयां बना के रखो, डेट्स से मीठा करिए उसको, और उसको एक दो लीजिए जिसमें सीड्स ज्यादा हो, आपके ड्राई फ्रूट्स ज्यादा हो, तो आपको वो फायदा करेंगी। डायबिटिक हो तो अच्छा, डायबिटिक है तो भी डेट्स की मिठाई थोड़ी बहुत जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस मिठाई से बचिए, प्रोसेस मिठाई से बचिए, और बहुत हाइपो में बॉडी ना जाए, बहुत स्ट्रेस में ना जाए, तो मैनेजेबल है। थैंक यू सो मच। Anyone else? किसी को सवाल पूछना है? Very, this is the right time. Health is wealth. Just remember that. डॉक्टर शिखा, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बहुत सारी चीजें मैंने नोट्स बनाए हैं क्योंकि बिना थैंक यू नोट्स के तो जी। याद नहीं रहने वाला था। मतलब अल्कलाइन और एसिडिक, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था अभी तक। जी वेरी अमेजिंग, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सो आशु Thank you, जी ने Shikha, नाम for a लिया wonderful है session. हेल्थ इज वेल्थ का, तो मेरे क्लिनिक का नाम ही है हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक। Very, very. वेरी जी नाइस। क्योंकि हम बाकी वेल्थ का ध्यान रखते हैं, हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ होती है, उसको भूल जाते हैं। वी कॉम्प्रोमाइज, जी सो वो नहीं होना चाहिए। जब नहीं, हेल्थ सही रहेगी तभी बाकी। आई वॉज नॉट नोइंग के ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इमोशनली आई वॉज वेरी वीक। ऑलमोस्ट क्लोज टू 540 एलर्जीज आई थी आज से 5 साल पहले। तो मैंने उसके बाद से ना अपना खाने पीने पे सिर्फ इतना ही फोकस किया था, शाम 6 बजे के बाद से कुछ नहीं खाती। अभी सब बढ़िया है, आई मीन आई कैन डाइजेस्ट एनीथिंग नाउ। थोड़ा थोड़ा आप अवेयरनेस बट के साथ चले तो इतनी रिजिडिटी की जरूरत नहीं है, पर जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए। बहुत किसी को सुन करके प्रभावित मत होइए, सबका अपना लाइफ स्टाइल है। पर अगर आप उसको मैनेज करते हैं, अगले दिन डाइट को मैनेज कर ले जाते हैं, मॉर्निंग शेड्यूल को मैनेज कर ले जाते हैं, अगर रात में पार्टी की है तो सब चीजें मैनेज है, सब चीजें कंफर्ट है। मेरा क्लिनिक आशियाना में है, सेक्टर एच, नाबार्ड के ठीक सामने, लखनऊ, बीएमसी लखनऊ में, के लखनऊ बगल में। में, लखनऊ में, सॉरी लखनऊ में। और हमारे इधर उधर खूब सारे कैफेटेरिया हैं, तो खूब जंक मिलता है हमारे यहाँ, बट हमारे क्लिनिक में प्रॉपर आपको चीनी का डब्बा भी नहीं मिलता। और हम वेलनेस कैंप भी करते हैं, मॉर्निंग्स में आप हमारे सेशंस को बुक कर सकते हैं, जिसमें हम पूरा खाली पेट बुलाते हैं, एंड जो भी कुछ 12 बजे तक खिलाना है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम कुंजल, जलनेती, गंडूश, साधना, योगा एंड मड थेरेपी, स्टीम थेरेपी, मसाजेस, एक्यूप्रेशर, एनिमास, ये सब 2 घंटे 3 घंटे में हम आपके बॉडी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप बिल्कुल नहा धो के अंदर से बाहर से घर जा सकते हैं। तो ये 3 आवर्स का सेशन आप हमारे यहाँ बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। Thank you नवरात्रि everyone for a फास्टिंग में आप wonderful सभी से फिर session. मुलाकात होगी आई थिंक। थैंक यू आशु जी। Thank you, Shikha, for a wonderful session. और हमारा next session जो Thursday को है, that is by Dr. Preeti Batra, a very old friend, a very old member of our group, a very experienced person, a lot of knowledge. Preeti, please tell about your session and about yourself also. या थैंक यू सो मच आशु जी। आपकी आवाज थोड़ी सी आज डाउन लग रही है। ऑल वेल?
ऑल इज वेल। थोड़ी एनर्जी लेवल लो है, अब शिखा ने हाँ, कहा कम ऐसे खाओ तो नहीं, कम ही खाएंगे। ये बात नहीं है। आपका मतलब फेस से भी थोड़े से आप वीक लग रहे हैं। ऑल ओके ना? या ऑल वर्क प्रेशर, नथिंग मोर देन दैट। That's good. That's good. That's good. Okay. So So hi queens. दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से हाउ टू मैनिफेस्ट बिजनेस ग्रोथ। ओके, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ हम सभी को चाहिए। अब वो बिजनेस ग्रोथ जो है वो कैसे आ सकते हैं, हम उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑन थर्सडे शाम 4 बजे। तो प्लीज अटेंड कीजिएगा एंड आई विल ऑल्सो मेक इट श्योर कि आपके लिए इतना ही इंफॉर्मेटिव, इतना ही इंटरेक्टिव और मजेदार सेशन मैं आपके लिए कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति। सो बहुत बढ़िया थैंक यू डॉक्टर एवरीवन प्रीति एंड जी। जाते जाते मैं आपको let's बताना say चाहूंगी कि अगर आपको और भी इसका डाइट या चीजें देखनी है तो नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है एंड शिखा गुप्ता के नाम से फेसबुक प्रोफाइल है, HIW के नाम से फेसबुक पेज है, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते शिखा हैं। आप अपने डिटेल्स ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है? श्योर। ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस, लेट्स शेयर थैंक समथिंग अबाउट 2 more minutes, Shikha, 2 more यू। ओके minutes. ओके Yeah. ओके So, श्योर। yeah. So, thank you so much, Shikha, for number one for sharing how can we plan our diet. जैसा प्रीति बत्रा जी ने कहा कि एसिडिटी और एसिड एंड एल्कलाइन डाइट कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था। पता होता है कि ये एसिड क्रिएट करती है, ये चीजें, ये एल्कलाइन है, लेकिन उसको हम प्लान कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं वो थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट इट। और फास्टिंग जो आपने बताया 12 आवर्स वंस इन अ वीक और नवरात्रि फास्ट, ये इसका अभी तक तो स्पिरिचुअल पर्पस या रिलीजियस पर्पस ही था, बट यस हाउ इट कैन अफेक्ट आवर गुड हेल्थ। थैंक यू फॉर enlightening us in that area and we thank all members who came out today. We hope कि आपका हेल्थ का आप अगर 100% समझना फॉलो करना हम समझते हैं बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर 2% भी अगर अपने लाइफ में चेंजेस ला पाए तो दैट इज ऑल्सो अ विक्ट्री। So and yes, Thursday we are meeting Preeti Batra ji for next awesome session. So we thank you all for keep helping us in keeping this chain of sessions alive. एंड लाइक शिखा जी आपने कहा कि आप ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं नवरात्रि में जो भी आपका फास्टिंग है उसका लिंक को लेके, तो आई नो यू आर नॉट रजिस्टर्ड मेंबर अभी, जी है ना? तो लेकिन आप वेडनेसडे शेयर कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप जो है लिव लाइफ क्वीन साइज फेसबुक ग्रुप, उसमें शेयर कर सकते हैं कभी भी जो भी आपका नया प्रोग्राम हो, आपके जो भी डिटेल्स हैं आप उसमें फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। लिव लाइफ क्वीन साइज लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। एंड एक सजेशन है, अगर आप रजिस्टर कर लें तो आप डेली शेयर कर सकते हैं, प्लस आप फेसबुक लाइव हर महीने ले सकते हैं, क्योंकि इस चीज को जरूरत है। ये आपको भी अब पता चला और आज के सेशन में भी सभी को पता चला कि इस चीज की बहुत जरूरत है। तो एक सजेशन है ये शिखा जी आपके लिए भी और भी जो मेंबर्स हैं उन सबके लिए भी, अगर आप अपने बिजनेस आइडियाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इट इज नॉट ओनली बिजनेस और growing in business, it is reaching out to people who need you. You have solution, people have problems, लेकिन उनको नहीं पता कि वो सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढे। सो दैट इज द एफर्ट कि अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप डेली अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में ग्रुप में डाल सकते हैं। और मंडे तो हमारा इंट्रोडक्शन डे है ही, प्लीज डू नॉट मिस इट। हमें नहीं पता होता है, अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं डालते और हमें नहीं पता व्हाट जेम्स दे आर स्टिल अंडर द कार्पेट। हम चाहते हैं एवरी जेम शुड कम आउट एंड शाइन। तो ये थोड़ा सा हमारा डिटेल है ग्रुप के बारे में। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर्स को हम स्पॉटलाइट देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, रजिस्टर करें एंड सेशन भी ले सकते हैं। सेशन तो कोई भी ले सकते हैं, जो रेगुलर मेंबर्स हैं वो भी ले सकते हैं। और that was all a brief introduction about our group activities. So Thank any you, Shanu, and question, thank you any all of suggestion, you all can of you reach for out. joining. जी Thank you all of you for joining, and wish you a very good weekend, a very healthy, very happy weekend. See you all on next Thursday. Thank you once again, Dr. Shikha Gupta. Looking forward to your more sessions in future. Your knowledge is very valuable to all of us. Okay. थैंक यू So थैंक thank यू you सो all of you for joining. Thank you, Preeti. Looking forward to your session.
Thank you thank you so all much. the Thank you, queens who are Yeah, joining. thank you. और बाकी जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया, if you want to join our group, you can connect with Shikha. Shikha will send you the link of the group, so you can join our group also. So wishing you all a very happy weekend and good night. Good night. Thank See you. you all.